की आज़ादी के लिए निकल खड़ी हुई है। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार समी इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब बहुत शुक्रिया। ये बड़ा एक अहम मामला कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर का जो एक्ट रहा है इस तमाम तर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पूरी तरह रद्द कर दिया कि इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए ना मुल्क आगे बढ़ सकता है, ना साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। सर देखें, बड़ी अहम ये तकरीर है उनकी इलेक्शन जीतने के बाद, और उसमें एक जो सबसे अहम जुमला उनका जो अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है कि नाउ इट इज़ टाइम टू मूव फॉरवर्ड, कि अब हमें आगे बढ़ना है। तमाम चीज़ों का जिक्र किया उन्होंने, 25 मई का जिक्र किया, जिन पुलिस वालों ने तशद्दुद किया उन्होंने कहा वो भी मुझे याद है, जिस तरीके से केसेस बनाए गए वो भी मुझे याद है, जिस तरीके से एक मीडिया ने उनके ख़िलाफ़ ये जो सारी साजिश थी जो हुकूमत मुसल्लत की गई वो भी उन्होंने कहा मुझे याद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जैसे आप बयान कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो बाइस्ड हैं, वो जुड़े हुए हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस का उन्होंने हवाला दिया। 8 उन्होंने कहा कि हम पटिशन्स लेके गए इनके पास, लेकिन एक का भी इन्होंने हमारे हक में फ़ैसला नहीं दिया और फिर हमें अदालतों में जाना पड़ा। तो ऐसे इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में मुनसिफाना इलेक्शंस नहीं हो सकते। और कल का जो इलेक्शन था उन्होंने बड़ी वाज़े तौर पर यह कहा कि ये इलेक्शन भी जितनी हुकूमत धांधली करने की कोशिश कर सकती थी, जितना प्रेशर डाल सकते थे वो प्रेशर डाला, लेकिन लोग बाहर निकल आए और लोगों ने इस फैसले को तस्लीम नहीं किया। तो आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन ही वो वाहिद तरीका है जिससे इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। वो आज बात कर रहे हैं सियासी इस्तेहकाम की, और उन्होंने बिल्कुल जोड़ा है कि अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। तो जो आज एक बिल्कुल आज बॉल उन्होंने फिर डाल दी है जिन लोगों ने हुकूमत मुसल्लत की है और जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं कि आप आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शंस की तरफ बढ़ें, क्योंकि इलेक्शन कराने का अभी भी जो ऐलान वो तो वज़ीर-ए-आज़म साहब कर सकते हैं, और उसके बाद इत्तेहादी जमातें जो हैं वो उसमें शामिल हैं। सिंध में जरदारी साहब की गवर्नमेंट है, सिंध असम्बली अगर वो ना तोड़ें तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे। तो बड़ी एक ऐसी तकरीर की है जिसमें माजी के जो साजिशें हैं उनका जिक्र किया, नाइंसाफ़ियों का जिक्र किया, और ये कहा कि मैं किसी बात को नहीं भूला। वे फॉरवर्ड बताया कि वो इंतखाबात हैं, मुनसिफाना इंतखाबात हैं, जो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे नहीं हो सकते। बाकी हर चीज़ पर आज वो बात करने के लिए नज़र आ रहे हैं। बहुत एक मैच्योर उन्होंने बात की है कि लोग जाग गए हैं, शऊर का जो जिन अब बोतल से बाहर आ गया है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फिक्रा था कि पाकिस्तान के लोग तमाम साजिशों को समझ गए हैं। पाकिस्तान के लोगों को ये पता है कि कौन कौन से करैक्टर क्या क्या काम वहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए उस शऊर के जिन को आप बोतल में वापस नहीं डाल सकते। तो अब आप बेहतर ये है कि जो आप साजिशें जो कुछ आप करते रहे हैं वो अब मत करें। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात ही वाहिद का हल है और उसके इनेकाद के लिए आप कोशिश करें। तो उन्होंने आज ये बॉल जो है ये बिल्कुल गवर्नमेंट जो है उसके कोर्ट में फेंक दी है। बिल्कुल। अब जमील फारूकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार हैं। जमील फारूकी साहब, सियासी इस्तेहकाम भी और फिर मुल्क को आगे बढ़ने का मामला, एक बड़ी मैच्योर किस्म की गुफ्तगू तो खान साहब ने कर दी है, लेकिन जैसे समी साहब कह रहे हैं कि फ़ैसला अभी भी करना है, वज़ीर-ए-आज़म साहब समरी दें क्या तरीक़ाकार हो इत्तेहादियों का, तो सर वो भी अब ये सोच रहे हैं कि इस मुल्क को आगे बढ़ाना है तो हल यही है कि आवाम का जहाँ रद्द अमल है, आवाम जिधर जा रही है और वो नए इंतखाबात की जानिब है। आप समझते हैं हुकूमत भी कोई ऐसा ही फैसला करे जैसा खान साहब की तकरीर में उनकी जानिब से मुतालबा आया? देखिए, खान साहब की जो विक्ट्री स्पीच है ना, उनके पॉलिटिकल कैरियर की सबसे बेहतरीन तकारीर में से एक थी। एक तो वो वक्त था जब 9-10 अप्रैल की दरमियानी रात हमने देखा। आज जो उन्होंने बोला है उनका एक शोरा आफाक जुमला, मैं कहता हूँ 2-3 तो समी भाई ने बता दिए। एक उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि मुल्जिम को एक काजी बना दिया जाए। आप देखें ना कि मुल्जिम को एक काजी बनाकर आप उससे फैसले करवा रहे हैं। उन्होंने चार्जशीट रख दी, एक मरतबा फिर चार्जशीट रखी है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। गो के इलेक्शन में अभी तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उसके मुताबिक अक्सरियत सीट्स की उनके पास है, लेकिन इसके बावजूद उनका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। और वाकईतन तीसरी दुनिया समेत फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर भी ऐसा कहीं नहीं होता कि जो अपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप एक ऐसे बायस्ड किस्म के इदारे के तहत
इलेक्शन करवाएं जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपोजिशन को, चाहे वो पार्लियामान के अंदर मौजूद हो या ना हो। और फिर अगला जो उनका जुमला था वो ये कि इस मुल्क के हालात को बेहतर करने का वाहिद रास्ता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और माजरत के साथ कौन सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमने देखी है? पिछले 15 साल को ही देख लें, आपको 74 साल में एक भी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला, एक भी वजीर आजम नहीं मिला जो 5 साल मुकम्मल कर सकता हो। एक ही जमहूरी दौर आया जिसमें सदर ने 5 साल मुकम्मल किए और जरदारी साहब थे, यानी चौथे साल में आपका प्राइम मिनिस्टर फारिग हो जाता है। इस मुल्क में 2.5 महीने के वज़ीर आज़म भी देखे हैं, तो बिल्कुल आप तुमको उन्हें वैलिड पॉइंट रेज किया कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने दें। उन्होंने सहूलत कार को भी इसमें रगड़ा है, सहूलत पाने वाले को भी रगड़ा है, फैसिलिटेटर को भी रगड़ा है और फैसिलिटेशन पाने वाले को भी रगड़ा है, और चार्जशीट रख दी है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट स्पीच और इसका वाहिद हल इंतखाबात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अभी भी जो कल इंतखाबात हुए उसमें ये रेस्ट्रिक्शन, हुकूमती मशीनरी, रियासती दबाव, लोगों की गिरफ्तारियां, 2 नंबरियां, वोट का बोगस इस्तेमाल। जमील, ये जो आपने बात की है ना फ्री एंड फेयर, बिल्कुल ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से यहाँ से आगाज अपनी तकारीर के चंद जुमलों के बाद किया समी इब्राहिम साहब कि ये एक पोर्ट्रे किया जा रहा था। कल शाम से जैसे नतायज आए, पंजाब हुकूमत ये अपने पर पूरे का पूरा मेडल सजा रही थी कि साफ शफाफ इलेक्शन हुए, इलेक्शन कमीशन भी तमाम तर सेरे सजा रहे थे। लेकिन आपको भी मालूम है 1 महीना पहले से ये रेगिंग जो प्री इलेक्शन है वो हो रही थी, जिसका खान साहब ने भी बात की कि कल भी जो कुछ होता रहा है गिरफ्तारियों से लेकर FIRs तक, तो ये साफ शफाफ इलेक्शन तो ये हुआ ही नहीं कल भी, लेकिन उसके बावजूद ये रद्द अमल है। तो इलेक्शन कमीशन आप समझते हैं कि इतनी दरिया दिली वाला मामला कर ले, या इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो पाकिस्तान के आइन कानून और आवाम का रद्द अमल देखते हुए इस्तीफे की जानिब बढ़ पाएँ? क्योंकि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म ही हटा सकते हैं सर, वो तो दोनों आपके सामने है, वो किस तरह से है? देखिए, इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बात की है वो उन्होंने कोई जज्बाती बयान नहीं दिया, पूरी एक हिस्ट्री बयान की है। उन्होंने सेनेट के इंतखाबात का हवाला दिया कि जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे उनकी वीडियो आई पैसे देते हुए, उसकी तहकीकात नहीं की, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती इंतखाबात में जो डिसीजन दिया था वोट्स के हवाले से कि ट्रैक ज़रूर किया जाना चाहिए, और ये हदायत की थी, इजाज़त दी थी इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो काम नहीं किया। उसके बाद जो सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए, उन्होंने कहा कि जाके पूछें किसी से, कोई भी इस पर इत्माद करने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी बड़ी एक जेन्युइन उन्होंने ये जो बात की, क्योंकि हमने याद है हमें जिसमें जो पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथी, वो लाड़काना में धरना दे के बैठे रहे कि यहाँ पर धांधली हुई है, इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो जो बात उन्होंने की है वो एक दलाइल के साथ बात की है, पूरा उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इन पर एतमाद नहीं है, तो उनको चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि या तो वो इस्तीफ़ा दे दें, या दूसरे मायनों में जो लोग इलेक्शन करवा सकते हैं या इस वक्त जो दूसरी तरफ फैसला साजी में मसरूफ़ हैं, उनको इमरान खान साहब ने आज यही बात कही। देखिए, 2 चीज़ें उन्होंने कही हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, उसके लिए इलेक्शंस और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और वो कैसे हो सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है नया होना चाहिए, और उसमें वो ये नहीं कह रहे कि वो मेरी मर्जी का हो। उन्होंने ये कहा कि जब एक बड़ी पार्टी अदम एतमाद का इजहार करती है तो उसको खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या उसको आप हटा दें। जो यानी इसमें एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि वो इस मामले पर कि अगला कौन होगा, जब वो ये कह रहे हैं तो यकीनन वो एक तरह से इनडायरेक्टली ये बात भी कह रहे हैं कि इस पर वो गुफ्तगू के लिए भी तैयार होंगे कि अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। तो आज की तकरीर में बड़े उनके बड़े पैगामात हैं, और उस पैगाम में उन्होंने जो सबसे बड़ा फिक्रा था आज, जो उन्होंने कहा कि नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। ये समझें, ये इस वक्त समझने की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट है उसको, कि मूव फॉरवर्ड में सब चीज़ें आ जाती हैं। आई विश कि अगर आप नज़ीर लगारी साहब अगर इस वक्त हमें अगर ज्वाइन कर सके, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का माइंडसेट बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बहुत तजुर्बा है उन्हें यहाँ पर सहाफ़त का और पॉलिटिक्स में, कि इस वक्त उनकी भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज हुआ, नून लीग का भी हुआ। ये जो तकरीर है डेफिनेटली सुनी होगी पीपल्स पार्टी ने भी। तो मूव फॉरवर्ड इलेक्शन कमीशन, और फिर एक जो बात है कि 1 साल तो भी पड़ा हुआ है सूबाई असम्बली के यानी मुद्दत में, तो क्या
आसिफ जरदारी साहब इसको कोई रिस्पॉन्ड करेंगे? क्योंकि इस वक्त जो बड़ा डिसीजन होगा पीडीएम की गवर्नमेंट में वो आसिफ अली जरदारी साहब का होगा, क्योंकि नून के पास तो कहीं पर कोई हुकूमत है ही नहीं, सिंध में हुकूमत है जरदारी साहब के पास। और आज जो इमरान खान साहब ने बात कही है, उन्होंने अपने बयानिए में कोई नरमी नहीं वो लाए। करप्शन के हवाले से जो बात है वो वहीं पर है। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कल अगले एक आध दिन में पेशी है, उसमें 3 मेंबर बेंच है जो नैब कवानीन को तब्दील किया गया, उस पर उन्होंने आज ये कहा कि मैं जा रहा हूं। लेकिन आज और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ओवरसीज पाकिस्तानीज का राइट्स हैं वोट के, डेफिनेटली वो चाहते हैं वही हो, लेकिन आज उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगा है कि इमरान खान इस वक्त एक नेशनल लीडर की हैसियत से सोच रहे हैं, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनको देख रहे हैं, अपने किसी भी मौक़िफ़ पर कंप्रोमाइज़ किए बगैर वो चाहते हैं कि इंतखाबात की तरफ बढ़ें, कन्फ्रंटेशन ना हो, और ट्रांसपेरेंट इंतखाब के लिए वो जेन्युइनली ये समझते हैं। और पाकिस्तान के लोगों ने भी देखा, लोग भी ये जानते हैं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े बायस्ड हैं, अगर उनकी जगह कोई नया सेटअप आए, ऐसी निगरान गवर्नमेंट आए जो एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा सके, तो यही मसले का वाहिद हल है। तो जो बातें हो रही थी कि पंजाब हुकूमत रहेगी, फलां चीज़ रहेगी, आज इंतहाई इंटेलिजेंटली और बड़े नपे तुले अंदाज में इमरान खान साहब ने मुस्तकबिल का खाका पेश कर दिया कि इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, और ये कहा है इम्पोर्टेड हुकूमत को, उनके सहूलतकारों को, कि भाई यही एक वे फॉरवर्ड है, एंड लोगों की आप बात सुने समझें, वगरना पाकिस्तान को नुकसान होगा। लेकिन समी साहब, मैं छोटा सा कमेंट चाहूँगा। ये तो खान साहब की तकरीर है कि पाकिस्तान का आगे बढ़ने का ये तरीका है, लेकिन सर जो पीडीएम है, क्या इस पोजीशन, इस बयानिए और कल के इस नताइज के बाद उसके पास कोई हाल है कि फौरी इलेक्शन में चले जाएं, 90 दिन बाद, 100 दिन के बाद इलेक्शन? तो वो कहाँ खड़ा हो गया? इस तकरीर से हट के मैं आपका तज्जिया ये चाह रहा हूँ। जी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज सुना सारा दिन, मरियम औरंगजेब साहबा की स्टेटमेंट है, वो कह रही हैं कि इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से माजरत करें, तो मुझे वो दूसरी तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो अभी तक अपने मफादात के तहत हैं। और देखिए, कल जो उन्होंने रात को माजरतें की ना, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि वो मुनाफकत पर मबनी थी। क्या कहती हैं मरियम नवाज कि ये मेरे जो कज़न है पंजाब हुकूमत में, जिसका जो ट्रस्टी है, उसने बेईमानी करवाने की कोशिश की है, इसलिए उन्होंने कहा जी हाँ, हम नताइज कबूल करते हैं, यही असली नताइज हैं। क्या वो कहती कि मेरे चचा जो हैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, उन्होंने धांधली का ऑर्डर किया था? ये सब कुछ जो उन्होंने किया, और फिर रात को हमने ख्वाजा साद रफ़ी का या सादक आकर बैठ के, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ थी, चेहरे पर कुछ तासुरात थे, और वो अपने आप को बड़ा एक प्रो डेमोक्रेटिक ताकत बना के पेश कर रहे थे। आई विश के वो मंजर दिखाते उस वक्त कि किस तरह शहबाज गिल को मार के आप एक कैदियों की वैन में लेके जा रहे हैं, जो इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ है। आप मैसेज इमरान खान को उस वक्त ये दे रहे हैं रऊनत में कि जनाब हम आपके साथ ये करेंगे, और रात को वो बड़े प्रो डेमोक्रेसी बनने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई के लोगों को मारा। इमरान खान साहब ने जिक्र किया आज, उन्होंने कहा कि मैं भूल नहीं सकता 25 मई को कि ये कितने जालिम लोग हैं, जो अपने माओ बहनों बच्चियों को जो पाकिस्तानी हैं उनको सिर्फ इसलिए मार सकते हैं कि आप सियासी तौर पर इमरान खान के साथ निकले हैं। तो वहां पर तो हमें नजर आ रही है मुनाफकत, वहां पर तो नजर आ रहा है कि नहीं। लेकिन अब ये जो रेला है, इसको, ये इमरान खान का मैसेज जो है सबके लिए है, जो बोल सकते हैं उनके लिए भी, जो सुन सकते हैं उनके लिए भी, जो पीछे छुपे हुए हैं उनके लिए भी, कि मूव फॉरवर्ड करें, इलेक्शन ही वाहिद हल है, और इनको मत सुने। और मुझे लगता है कि ये जो मरियम औरंगजेब की सोच थी कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से माजरत करें, यानी उसी चीज़ पर डटी हुई थी वो, तो मुझे लगता है कि वो जो कल बार बार कॉल्स कर रही थी सब ये लोग, और आगे से ये जवाब आ रहा था कि आज आपको ये सहूलत, मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है, मुझे लगता है कि उधर से ये जो इनकी बात है वो नहीं सुनी जाएगी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील होंगे। और जो आज इमरान खान कह रहे हैं, क्योंकि मैं एक सिर्फ अब आखिर में बात करता हूं, कल पंजाब श्रीलंका बन गया था। श्रीलंका में लोगों ने, आपने देखा कि लाखों लोग, हजारों लोग महल्लों में दाखिल हुए। कल पंजाब के लाखों लोग इमरान खान की आवाज पर बाहर निकले, और उन्होंने बुलेट की बजाय बैलेट से उन ताकतों को शिकस्त दी, उन महल्लों पे कब्जा किया, जाती उमरा पे कब्जा किया, मॉडल टाउन पे कब्जा किया, और जो वहां पर कंट्रोल रूम, जिसकी कहीं किसी के पास खबर नहीं है, वहां पर बैठे हुए चंद लोगों को यह बताया कि ये हैं हम लोग, और हम इमरान की आवाज पर आए हैं, और आज बैलेट के जरिए हम अपनी तकदीर और अपना मुकद्दर
बदलने जा रहे हैं। अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो फिर हम सड़कों पे भी निकल आएंगे। तो ये मैसेज इमरान खान ने दिया है जो इन लोगों को आज समझना चाहिए। बैलेट के जरिए जो मैसेज है वो इमरान खान भी आज ये